हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को। पहले हमने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या लीनियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और हमने देखा कि वो कहाँ चल रही थी। वो चेन वो चल रही थी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, और ये भी मित्रों चलेगी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। बॉटम लाइन ये है, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस की, वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन में दोनों ही आ जाएंगी, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी। ठीक है ना मित्रों? ठीक है। तो लीनियर में हमने क्या देखा? लीनियर में हमने देखा कि जब PS2 पर, क्योंकि PS2 से स्टार्ट हो रही थी वो, उसमें दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं, PS2 PS1। PS2 पर जब लाइट पड़ती है तो PS2 अपने इलेक्ट्रॉन को, जो क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन था, क्लोरोफिल ए के मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन था, वो ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है और फाइनली NADP को चला जाता था, जिससे NADP रिड्यूस होकर NADPS2 बन जाता था। साथ साथ प्रोटॉन की पंपिंग भी होती थी, जो ATP की फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। लेकिन साइक्लिक में आप देख रहे हो केवल PS1 यूज हुआ है। ये मित्रों PS1 है, ये PS1। यहां पर दो फोटो सिस्टम यूज नहीं होते, यहां पर केवल एक फोटो सिस्टम यूज होता है, PS1। PS1 के अंदर भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए होता है, जिसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करने का होता है, फार रेड का होता है। इसकी भी प्रोटेक्शन के लिए मित्रों लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, उस पर भी सनलाइट पड़ती है, साथ साथ जब PS2 पर भी पड़ रही होती है। ये बातें तो मित्रों हम पिछले वीडियो से करते ही आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नया है। PS1 पर वाटर स्प्लैटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इसलिए पानी कभी भी यहाँ नहीं टूटता, पानी की स्प्लैटिंग यहाँ नहीं होती, वो केवल PS2 पर होती है। ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी PS1 पर नहीं होता, वो भी PS2 पर होती है। ये बातें तो मित्रों मैं आपको काफ़ी बता चुका हूँ, ठीक है ना। आप थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए साइक्लिक में हो क्या रहा है। साइक्लिक में मित्रों ये हो रहा है कि PS1 से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब गया, तो देखिए फाइनली जब उसमें क्या होता था कि फाइनली फेरिडॉक्सिन को जाता था, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाता था फाइनली NAD को जाता था ना, लीनियर के अंदर। लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन इनको गया, A0 को गया, A1 को गया, फिर इससे आयरन सल्फर इसके प्रोटीन को गया, उसके बाद आयरन सल्फर A प्रोटीन को गया, आयरन सल्फर B प्रोटीन को गया, उसके बाद FD फेरिडॉक्सिन को गया। अब फेरिडॉक्सिन यहां पर इलेक्ट्रॉन को FNR को नहीं देगा। FNR फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज जो एंजाइम था, अब FD FNR को नहीं देगा NAD को रिड्यूस करने के लिए। तो क्या करेगा FD? FD उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है प्लास्टोक्विनोन को, और प्लास्टोक्विनोन मतलब क्विनोन पूल में चला जाएगा। यहां से FD से क्विनोन पूल में चला गया, प्लास्टोक्विनोन को दे दिया। प्लास्टोक्विनोन क्या करता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है उसको दे देगा, उसमें अपना वही क्विनोन साइकिल जो है वो ऑपरेट होती है। और साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, प्लास्टोसाइनिन को, जैसे कि लीनियर में जा रहा था। और प्लास्टोसाइनिन क्या कर रहा था, लीनियर में भी PS1 को इलेक्ट्रॉन देता था प्लास्टोसाइनिन, लीनियर में भी दे रहा था, और मित्रों साइक्लिक में भी देगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, और प्लास्टोसाइनिन फिर से दे देता है PS1 को। तो यहां पर आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहां पर आपने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन जब PS1 से निकला, एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन अदर मॉलिक्यूल्स को जाते हुए फाइनली PS1 को ही आ गया। तो ये साइक्लिक है। मैंने पहले भी बताया कि साइक्लिक वो होता है
कोई चीज़ जहाँ से स्टार्टिंग हो एंड भी वहीं पर हो जाए, दैट इज साइक्लिक। लेकिन लीनियर में ऐसा नहीं था, साइक्लिक में ऐसा हो रहा है। यहाँ पर भी मित्रों प्रोटॉन की पंपिंग होगी, वहाँ पर भी हो रही थी लीनियर में, कि साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स से जब होगा क्यू साइकिल चलेगी, क्यूनॉन साइकिल चलेगी, तो उस दौरान प्रोटॉन की पंपिंग होगी ल्यूमन के अंदर। और मित्रों ये कंफ्यूज मत होना कि सर कभी तो आप ल्यूमन इधर की साइड बना देते हैं, कभी बाहर की तरफ बना देते हैं, उससे कंफ्यूज मत होना मित्रों। दिख रहा है ना, वहाँ पे मैंने इधर की साइड ल्यूमन लिखा था, स्ट्रोमल साइड। आपको ये नहीं देखना है कि मैं ल्यूमन कहाँ लिख रहा हूँ, स्ट्रोमा कहाँ लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ ये बात दिमाग में रखनी है कि हो क्या रहा है। तो जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पास होता है प्लास्टोसाइनिन के लिए, प्लास्टोसाइनिन को जाता है, तो फिर क्या होता है, स्ट्रोमल साइड से प्रोटॉन की पंपिंग हुई। मतलब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन की पंपिंग करेगा ल्यूमन के अंदर, जैसे कि लीनियर में कर रहा था। लीनियर में कर रहा था ना, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के साथ 2 प्रोटॉन पंप कर रहा था ल्यूमिनल साइड में, वैसे ही यहां करेगा। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि NADPH2 तो बना नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइनली PS1 को ही चला गया। लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं कि ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन की पंपिंग कंटिन्यूअस होगी। क्यों भैया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो प्रोटॉन की पंपिंग ल्यूमन में जरूर होगी, और ल्यूमन में अगर प्रोटॉन की पंपिंग होगी तो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। काफ़ी सारे इकट्ठे होने से मतलब है प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा, और अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो गया तो वो ग्रेडियंट ATP की फॉर्मेशन करवाएगा। मतलब यहाँ पर ये चीज़ तो बनेगी नहीं NADPH2, यहाँ पर बनेगा केवल ATP ओनली। ठीक है, अब मित्रों बात ये आती है, क्वेश्चन ये आता है कि वो कौन सी कंडीशन है जब लीनियर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चले, और वो कौन सी कंडीशन है जब साइक्लिक चले। तो मित्रों ये अभी तक अननोन है, इनके बारे में नहीं पता कि डे टाइम में कौन सी ऐसी कंडीशन है जब साइक्लिक चल रहा हो और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब लीनियर चल रहा हो। बट ये जरूर पता है चलते हैं दोनों। दिन में जब लाइट पड़ती है तो साइक्लिक भी चलता है और लीनियर भी चलता है, लेकिन कौन सी कंडीशन में कौन सा चल रहा है ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। तो मित्रों ये था साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। उम्मीद करता हूँ समझ में आपके अच्छे से आया होगा। कोई क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें और मुझसे पूछें, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके बाय मित्रों।